प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एसडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 3 का हिंदी अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या है? घुमक्कड़ कछुआ। एक कछुए की कहानी है। क्या है? घुमक्कड़ कछुआ। आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं। एक तालाब के किनारे पन्ना और पंखी दो हंस रहते थे। एक तालाब था, उसके किनारे दो हंस रहते थे। एक का नाम पन्ना था और दूसरे का नाम पंखी था। उसी तालाब में तारक नाम का कछुआ रहता था। उसी तालाब में, जिस तालाब के किनारे पन्ना और पंखी रहते थे, उसी तालाब में एक तारक नाम का कछुआ रहता था। तीनों में बड़ी दोस्ती थी। तीनों में, दोनों हंस और एक कछुए में, तीनों में बड़ी दोस्ती थी। हंस तो दूर दूर तक उड़कर चक्कर लगा आते थे। जो दोनों पन्ना और पंखी नाम के हंस थे, वो दूर दूर जा कर के उड़ करके चक्कर लगा आते थे। लेकिन कछुआ तालाब के आगे कभी नहीं गया था। कछुआ तो उड़ नहीं सकता, वो तालाब में ही रहेगा। कछुआ तालाब के आगे कभी नहीं गया था। हंस उसे रोज़ नई नई बातें सुनाया करते थे। हंस जो थे उसे रोज़ नई नई बातें सुनाया करते थे। एक दिन तारक ने हंसों से कहा कि उसे भी घुमाने ले चलें। एक दिन तारक ने बोला, जो कछुआ था वो हंसों से बोला कि मुझे भी एक दिन घुमाने के लिए ले चलो। हंस तैयार हो गए। दोनों हंस पन्ना और पंखी दोनों हंस तैयार हो गए और उसको साथ लेकर आकाश में उड़ गए। उसको साथ लेकर आकाश में उड़ गए। आकाश का मतलब होता है, आकाश का अर्थ होता है आसमान। उसको साथ ले जाकर आकाश में उड़ गए। तारक को दूर तक फैला आकाश और समुद्र बहुत अच्छा लगा। कछुआ था, कछुआ हमेशा पानी में रहता था, वो कभी बाहर कहीं गया नहीं था, तो उसको समुद्र, आकाश, समुद्र बहुत अच्छा लगा। अचानक का अर्थ होता है एकदम, तुरंत। अचानक उसे समुद्र में पानी का एक फव्वारा उठता देखा। खुश होकर वह हंस पड़ा। वो तालाब में एक फव्वारा देखा, फव्वारा उठते हुए देखा। उसने खुशी से अचानक हंस पड़ा। जैसे ही उसका मुंह खुला, वह गहरे समुद्र में जा गिरा। जैसे ही उसका मुंह खुला, हंसा, उसका मुंह खुला, वो समुद्र में जा गिरा। तारक चकित रह गया। वह तो दूर, चकित का अर्थ होता अचरज में पड़ जाना। तारक चकित रह गया। तारक चकित रह गया। खुश होकर वह हंस पड़ा। जैसे ही उसका मुंह खुला, वह गहरे समुद्र में जा गिरा। तारक चकित रह गया। वह तो दूसरे ही संसार में आ गया था। यहाँ तो चारों ओर पानी ही पानी था। वह जहाँ जाता, उसे छोटे बड़े हजारों पौधे, तरह तरह के कीड़े मकोड़े और जीव जंतु दिखाई देते। अचानक उसे एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दिया। वह तारक को ध्यान से देख रहा था। वह कछुआ बोला, अरे भाई, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा क्या नाम है? जो छोटा वाला कछुआ था वो देखा एक बहुत बड़ा कछुआ, तो कछुआ पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तारक बोला, मेरा नाम तारक है, मैं दूर देश से सैर करने आया हूँ। आपका नाम क्या है? मुझे हीरक कहते हैं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समुद्र की सैर करा दूंगा। हीरक ने अपने साथ ले गया। इसे देखो, तारक यह व्हेल है। यह हाथी से कई गुना बड़ी होती है। एक मछली का नाम होता है व्हेल। व्हेल मछली को वो कछुआ दिखाते हुए बोला कि देखो, इसका नाम व्हेल है, यह हाथी से कई गुना बड़ी होती है। अचानक एक ओर से कूदती उछलती मछलियाँ एक झुंड आता दिखाई दिया। तारक ने पूछा, अरे ये क्या है? हीरक ने बताया कि ये डॉल्फिन मछलियाँ हैं। इन्हें बातूनी मछलियाँ कहते हैं। ये अपने करतब से लोगों को मनोरंजन करती हैं। यह कई बार इन्होंने समुद्र में डूबते लोगों को बचाया भी है। तारक को यह सुनकर बड़ा आनंद आया। हीरक मुस्कुराया और बोला, समुद्र में तो बहुत से अद्भुत प्राणी हैं तारक। दोनों तैरते हुए मूंगे की एक बहुत बड़ी चट्टान पर जा बैठे, जहाँ से तारक ने बड़े बड़े घोंघे, केकड़े, रंगीन मछलियाँ, 5 कोने वाली सितारा मछलियाँ, झींगे और स्पंज देखे।
एक ओर से 8 हाथों वाला ऑक्टोपस चला आ रहा था। तारक बोला, समुद्र तो अचरज से भरा पड़ा है। हीरक उसे ऐसी मछलियाँ दिखाने ले गया जिनकी आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी। कई मछलियाँ की आकृति सांप और घोड़े जैसे भी होती हैं। अचरज से भरा समुद्र देखकर मेरा जी करता है कि मैं यहीं रह जाऊं। हीरक बोला, जरूर तुम खुशी से यहाँ रहो। तारक तब से गहरे समुद्र में रहने लगा। प्यारे बच्चों, ये कहानी पढ़ के आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। आप लोग इसे पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। अब अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।